जब मैं यहाँ पे आई ये टेम्पल कनेक्ट के आईटीसी कन्वेंशन के लिए, और जब बहुत लोगों से बात हो रही थी कि आप कहाँ से हैं, मतलब यहाँ पे आए हुए लोग और बाहर से भी लोग जैसे रिक्शा और बाकी, तो सब लोग पूछते थे अच्छा आपके यहाँ गोवा में तो मंदिर नहीं रहेंगे ना, तो आप लोग कहाँ पे जाते हो। तो और मैं सबको बोलती थी नहीं, हमारे पास भी मंदिर है और ये उतने ही पुराने हैं जितने बाकी भारतवर्ष में है। तो सबको यही हमेशा लगता है कि गोवा मतलब सब कोई एक जो भाग जो यूरोप से जुड़ा हुआ था और बह के गोवा यहाँ पे आ गया और भारत से जुड़ गया। तो ये नहीं है, और यही बोलने के लिए मेरा आज थोड़ा सा ये प्रयास है कि गोवा जो स्कंद पुराण है, जो स्कंद महापुराण, उसमें जो काशी खंड है उसी में एक सह्याद्री खंड भी है, और उसी में गोवा का बहुत सारा मंदिर जो है उनका बात उसमें किया गया हुआ है। और ये भगवान परशुराम की भूमि है। तो जो कोंकण प्रदेश है, तो ऐसा माना जाता है कि ये परशुराम जी ने परशुराम क्षेत्र बनाया था, जहाँ पे वरुण जी से उन्होंने जगह मांगी थी, और सी हैज़ गॉन बैक एंड वी हैव गॉट द लैंड। तो मुझे ये बहुत बार प्रश्न पड़ता था कि ये बस कहानी होगी क्या, क्योंकि जब आर्कियोलॉजी में सब पूछते थे कि आप ऑब्जेक्ट दिखाइए, मटेरियल दिखाइए, तो जैसे बाकी सारे एक्सकवेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना हुआ, तो ऐसे भी कोई चीज़ें हैं जो सह्याद्री घाट के ऊपर है, और वहाँ पे ऐसे डिपॉजिट्स मिले हैं जो एक समय सिर्फ समुंदर में मिलते थे। तो इसमें तथ्य है, ये पूरी झूठी कहानी नहीं है। और परशुराम क्षेत्र गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है, पर ऐसे माना जाता है कि गोवा में जो बेनावलिम करके एक जगह है, जिसका नाम आज बेनावलिम नाम से जानते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे परशुराम जी ने जो बाण निकाला था वो यहाँ पे गिरा होगा। तो इसका नाम आज बेनावलिम है, पर कई साल पहले इसका नाम बाणहಳ್ಳಿ था। हಳ್ಳಿ मतलब जो भी कन्नड़ जानते हैं, हಳ್ಳಿ मतलब गांव या विलेज। सो जहाँ पे बाण गिरा ये बाणहಳ್ಳಿ है। करते करते बाणावली हो गया और उसका बेनावलिम हो गया। तो जब हम गोवा की बात करते हैं, ये एक चित्र सबके मन में आता है कि गोवा मतलब सिर्फ ये, गोवा मतलब सिर्फ एक वेस्टर्न लैंड। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ गोवा मतलब ये भी है। ये गोवा में 65 to 70% हिंदू है और 30% कैथलिक लोग हैं। पर आपको बॉलीवुड ने हमेशा दिखाया कि गोवा मतलब कोई तो एंथनी फर्नांडिस रहेगा और वो हमेशा ड्रंक रहेगा। ये गोवा की रियलिटी नहीं है। तो ये एक ही मंदिर है जो पूरा अपने ओरिजिनल फॉर्म में सरवाइव किया है, बिकॉज ये इतना आप देख सकते हो कितना जंगल में है, और पोर्तुगीज़ यहाँ पे नहीं पहुँचे थे। ये कदम्ब काल में बनाया हुआ था, और ये महादेव का मंदिर है। ये शांता दुर्गा का मंदिर है गोवा में। हर जगह पे हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा मतलब महिषासुर मर्दिनी का रूप, जो वॉरियर फॉर्म है। तो गोवा ऐसी जगह है जहाँ पे माना जाता है कि वो माँ दुर्गा यहाँ पे शांत हो गई है। तो ये उनका शांत स्वरूप है। तो ये सिर्फ आपको गोवा में मिलेगा। उनके दोनों हाथ वरद मुद्रा में है, और यहाँ पे उनका पूरा हास्य और वो स्मिता हास्य वाला रूप है। ये उनका श्रृंगार और उत्सव हमेशा चलता है। गोवा में मेरे साथ समय कम है, इसीलिए 2-3 मंदिरों का ही बता रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जो गोवा के कई मंदिरों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उनसे और जानकारी ले सकते हैं। ये देवकी कृष्ण का मंदिर है, जो भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे देवकी और कृष्ण साथ में है। और इसका जिक्र हरिवंश पुराण में है कि जहाँ पे देवकी माता ने कृष्ण को दूध पिलाया है, और वो जगह गोवा है। देवकी माता को अपना किसी भी बच्चे को दूध पिलाने का भाग्य नहीं मिला था। जब कृष्ण बड़े हो गए तो वो उनको ढूंढते गोवा तक आ गई थी, या फिर सह्याद्री पार्ट में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान फिर से एक बार छोटे बन गए बच्चे, और उनको वहाँ पे देवकी माता ने दूध पिलाया, और ये वो मंदिर है। ये अनंत शयन विष्णु है गोवा में, जहाँ पे गंध से उनकी पूजा की जाती है।
और ये मंदिर खुद पानी के ऊपर है, तो मूर्ति के पीछे ही थोड़ा सा पानी है और वहीं से उनका अभिषेक किया जाता है। ये ब्रह्मा की मूर्ति है, ये ऑलमोस्ट मेरे हाइट की है और ये मूर्ति 45 किलोमीटर्स तक लोग लेके गए थे रात को। अगर आपने ओल्ड गोवा सुना है तो ओल्ड गोवा के पास एक करमली रेलवे स्टेशन है, तो ये मूर्ति वहाँ पे हुआ करती थी। ये शिलाहार या कदम्ब समय की है और जब पोर्चुगीज डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो हमारे लोग उनको रात में इतनी बड़ी मूर्ति पाषाण की, क्योंकि पोर्चुगीज डिस्ट्रॉय ना करे इसीलिए लेके गए थे 45 किलोमीटर्स, और वो एक गांव में सत्तरी करके एक जगह है वहाँ पे रख दिया उन्होंने और उसका पूजा शुरू किया। तो ये टेम्पल्स ऑफ गोवा की हिस्ट्री हो गई। तो टेम्पल्स ऑफ गोवा इज़ अ स्टोरी ऑफ अग्नि परीक्षा ऑफ माय एंसेस्टर्स, बिकॉज ये हमारे साथ भी हुआ है। जब मेरे पूर्वज थे वो रात को उनको सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए थे कि इधर आपको कन्वर्ट करना है, या फिर आपको ये जगह छोड़ के जानी है, या फिर आपको मरना है। ये 3 ही ऑप्शन है। और जब हम भारत का इतिहास देखते हैं, ये सिर्फ गोवा में नहीं, ये बहुत बार यही हुआ है। तो रात को ये लोग जगह छोड़ के चले गए क्योंकि उनको अपना हिंदू धर्म बचाना था, और जहाँ पे भी चले गए वहाँ पे सेटल हो गए। अपनी जो मूर्ति थी, बिकॉज पोर्तुगीज़ लोग क्या करते थे कि अगर एक सप्तकोटेश्वर का मंदिर है तो उनकी जो शिवलिंग सिर्फ तोड़ते नहीं थे, वो ऐसी जगह पे डालते थे जहाँ से गंदा पानी बहता हो। तो अगर आपको वो देख के ऐसे लगा, ऐसे अगर फील हो गया तो आप रियली कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं था बट मेंटल टॉर्चर था। और एक लोग जो थे, एक फैमिली सरदेसाई, उनके वंशज भी यहाँ पे उपस्थित है, तो वो लोग लेके चले गए दूसरी साइड और मूर्ति का वो शिवलिंग की पूजा की। तो शिवलिंगों को इस टॉर्चर से बचाया उन लोगों ने। और आज जब अब मंदिर देखोगे गोवा का, किसी को ये मतलब गोवंस बच्चों को ही वो इमेज सामने नहीं आती कि ये एक रेफ्यूजी टेम्पल रहा होगा, क्योंकि उसी ग्रैंड्योर के साथ ये वापस से पूरी तरह से दे हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो दिस इज जस्ट वन पिक्चर ऑफ गोवा इंक्विजिशन। आप उस पर गूगल पे सर्च कर सकते हो कि क्या क्या हुआ था। तो आप पूछोगे कि गोवा तो इतना छोटा है फिर भी इतने मंदिर बचे कैसे। तो ये जो ब्लू एरिया है, फर्स्ट 250 ईयर्स सिर्फ यही एरिया था पोर्चुगीज़ के साथ। तो पूरा गोवा पोर्चुगीज़ के अंडर नहीं था, और इसी एरियाज़ में इंक्विजिशन चला जहाँ पे मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए। और बाकी जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे सब वो शिफ्ट किया गया, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने मंदिर, जो मूर्ति थी वो शिफ्ट कर दी और वो लोग गोवा से बाहर चले गए। कई लोग गोवा में, जैसे मेरे एंसेस्टर परवरी से बिचौली में चले गए, पर बाकी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मूर्ति शिफ्ट की और वो कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी गए। तो ये आपने मंगेश देवस्थान का सुना होगा। मंगेशी एक गांव है। ये जो कौरतालिम मार्क किया हुआ है वहाँ पे ओरिजिनल स्थान था, तो उन्होंने नदी क्रॉस करके उस साइड चले गए जहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग मंदिर है, और उनके जो डिवोटीज थे वो दूसरी जगह पे बाद में चले गए। तो ये एक महापुरुष है जिनकी वजह से गोवा में आज मंदिर है। अगर पोर्चुगीज़ को किसी ने फर्स्ट टाइम आँख उठा के बात की है तो ये शिवाजी महाराज है। उनके साथ ट्रीटी किया और उनको लेटर भेजा कि अगर आप हमारे हिंदुओं को यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो मैं इससे 10 गुना ज़्यादा करूँगा। पर ये हमारे और उन्होंने ये सप्तकोटेश्वर मंदिर भी उन्होंने बनवाया। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कहानी बोली थी शिवलिंग की, वो यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया था सरदेसाई फैमिली ने, और जब शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने यहाँ पे उसका पुनर्निर्माण स्थापन किया। वहाँ पे आज भी इंस्क्रिप्शन है जिस पे लिखा है कि शिवराज्ञा से प्रारंभ। तो शिवाजी महाराज के आज्ञा से इसका प्रारंभ हुआ था, और ये सिर्फ एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये रिजरेक्शन ऑफ गोवा था। और इसी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने गोवा में मंदिर निर्माण करना शुरू हुआ। आज मैं इस मंच पे एक फैमिली, नारोराम रेगे थे, उनका नाम लेना चाहूँगी, जिनको शाहू छत्रपति ने पूछा था कि आप कुछ भी मांगो,
क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मतलब योगदान दिया था मराठा एम्पायर में। वो कुछ भी मांग सकते थे, पर उन्होंने मांगा कि जो मेरी कुलदेवी है शांता दुर्गा, आप उस मंदिर का निर्माण करने में मदद कीजिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान देके जो भी मंदिर थे, जो एक बार सिर्फ रेफ्यूजी टेम्पल बन के आए थे, आज वो उसी ग्रैंड्योर के साथ वापस से खड़े हैं। ये सप्तकोटेश्वर मंदिर का शिवलिंग है। और एक चीज़ जो कल से हम लोग सुन रहे हैं कि जो हिंदू परंपरा में जो कुल देवता का स्थान है या फिर अपना इष्ट देवता, वो जो कुल देवता का जो प्रैक्टिस है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से गोवा में आज भी वो हिंदू टेम्पल्स वहीं पे कनेक्टेड टू रूट्स है। बिकॉज जो लोग भी 7 या मोर जनरेशन्स पहले चले गए थे गोवा से, उनके वंशज आज भी आते हैं क्योंकि उनको कुलदेवत पता है। और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, जो कैथलिक कन्वर्ट हुए उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको अपना सरनेम, कुलदेवत, गोत्र भी पता है। और वो जब भी वो मतलब मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो उसी मंदिर में अभी भी जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनका कुलदेवत कौन था और गोत्र कौन क्या था। तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से गोवा के टेम्पल्स आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो टेम्पल कनेक्ट और गोवा गवर्नमेंट का एक MOU साइन हुआ है, जिसकी साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म, जो गोवा बियॉन्ड बीचेस, गोवा एज लैंड ऑफ टेम्पल्स, देवभूमि गोमंतक करके भी प्रमोट करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। सप्तकोटेश्वर मंदिर का जो आपने फ़ोटो देखा वो अभी रिस्टोर हुआ है गोवा गवर्नमेंट ने, और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था। तो उसके बाद बहुत सारे लोग टूरिस्ट आके गोवा में अब बागा कलंगुट नहीं पर सप्तकोटेश्वर का भी मैप पूछते हैं, तो विच इज़ अ बिग चेंज फॉर गोवा। ये अभी गोवा टूरिज्म में प्रमोट किया था। ये चिकल कालो है। जैसे मथुरा में होली होती है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि कृष्ण भगवान मिट्टी में खेलते हैं। तो आषाढ़ी एकादशी के दूसरे दिन चिकल कालो होता है कि जब देवकी कृष्ण मंदिर से बाहर आके वो मिट्टी में खेलते हैं। तो ये इस साल टूरिज्म ने प्रमोट किया था। इतनी साल तक गोवा मतलब कार्निवल प्रमोट हो रहा था, पर अभी ये प्रमोट हो रहा है। ये महालसा देवी का मंदिर है। ये शिफ्ट किया हुआ मंदिर है। ये एक रात में ऐसे गए थे कि जहाँ पे उनके साथ कुछ नहीं था, सिर्फ अपने ऊपर जो कपड़े और देवी की मूर्ति ये लेके चले गए थे। और 450 साल के बाद मंदिर आज ये स्थान पे है, और ये ओरिजिनल स्थान पे है। जहाँ पे मंदिर डिस्ट्रॉय किया था उधर चर्च बनवाना था पर नहीं बन पाया, सिर्फ उस एरिया के बाहर एक क्रॉस बना, और उसका ये कहानी है कि वो कभी नहीं चर्च बना पाए, और ये आज उस ओरिजिनल स्थान पे ये मंदिर है। ये महालसा नारायणी की मूर्ति। तो दिस इज़ माई लास्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट टाइम आप जब गोवा सामने आए, मतलब गोवा का जब नाम आएगा, आई होप कि ये चित्र आपके सामने आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सावनी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट यहाँ रहे। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दैट वाज अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग, वेरी एनरिचिंग टॉक जो उन्होंने दी। काफ़ी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो काफ़ी चीज़ें शायद हमें भी ना पता हों। सो आई एम सो ग्लैड कि टेम्पल कनेक्ट इस कन्वेंशन के माध्यम से, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, हम ये सारी चीज़ें जान पा रहे हैं। एंड येस, डेफिनेटली अगली बार जब हम गोवा जाएंगे सिर्फ बीचेस का ही ख्याल नहीं होगा, मंदिरों का भी ख्याल होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्रीमती उषा पाए जी कि वो यहाँ स्टेज पर आएँ और सावनी जी को फेलिसिटेट करें। Namaste. I could not resist myself. I was hoping that Mansi will call me to felicitate Sayali. I am a Gauda Saraswat Brahmin, and my ancestors overnight ran away with our deity Lakshmi Narayan Mahamaya, and the present temple is in Ankola. I am getting so emotional now because our time has come.
our time has come. We did not run away because we were, what you can say, we were cowards. We ran away to save our faith. And after 500 years, our faith has come back so fully. So that is why, if you stand with your faith, it will come. Dharmo rakshati rakshitaha. Dhanyavad. Beautiful, very, very well said. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज के सेंटर पे आ जाएं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so much, ladies.